नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या की विभाज्यता की जांच किस प्रकार से की जाती है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड होने के लिए उसमें हम क्या चेक करेंगे। तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए 120, 150, 25,328, 25,452 ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी नंबर की आपको केवल लास्ट डिजिट चेक करना है। तो 120 और 150 में आप देख रहे हैं लास्ट की डिजिट है 0, तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 25,328 इसकी लास्ट डिजिट है 8, तो यह नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और इसी प्रकार से 25,452 में भी लास्ट डिजिट है 2, तो यह नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस आपको चेक करना है किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, और वह यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, जो भी नंबर आपको दिया है उसकी जो सभी डिजिट हैं, उसके जो सभी अंक हैं, उन सब का आपको योग करना है। और उन सब का योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे नंबर दिया है 21, तो आपको 2 और 1 को ऐड करना है, आंसर आएगा 3। तो 3 से डिवाइड हो जाता है तो 21 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 159 लिखा है, तो 1 और 5 होता है 6, 6 और 9 होता है 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है तो 159 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 1524 लिखा है, इनकी सभी डिजिट को आप ऐड करेंगे यदि, तो 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो 12 3 से डिवाइड हो जाता है तो यह पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 246 लिखा है, तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है तो 246 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको जो भी नंबर दिया है उसके सभी अंकों को आप आपस में जोड़ दें और उससे जो संख्या बने, यदि वह संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करेंगे 4 की। तो यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य है या उसके अंतिम 2 अंक शून्य हों तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होती है। अब यहाँ पर आपको किसी भी संख्या के केवल आखिरी के 2 अंक चेक करना है। यदि उसके जो आखिरी के 2 अंक हैं, जो आखिरी के दोनों अंक हैं, वह यदि शून्य हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। या फिर जो आखिरी के 2 नंबर आपको दिए हैं उनको आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 से विभाजित करके देख लीजिए। यदि आखिरी के 2 नंबर 4 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, 100 लिखा है, 100 के आपको आखिरी के 2 डिजिट देखना है, 2 डिजिट हैं, 00 है आखिरी में, तो यह पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 124 में आपको आखिरी के 2 डिजिट दिख रहे हैं 24, तो यह पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 1532 में भी आखिरी की 2 डिजिट आप देखेंगे 32 लिखा है, तो यह पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 1242 में भी आखिरी के 2 डिजिट आप देखेंगे 42 लिखा है, तो यह पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो केवल आपको आखिरी के 2 डिजिट चेक करना है, उनमें यदि 00 है या फिर वो जो आखिरी के 2 नंबर हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 की। तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो बस आपको चेक करना है आखिरी की डिजिट, इसमें आखिरी की डिजिट में यदि 0 है या 5 है तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, 100, 120, 1535, 1245,
इन सभी के आखिरी डिजिट जो है वह शून्य है या फिर 5 है, तो ये सभी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं 6 की। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होती है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, कोई भी संख्या यदि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं 150, 120, 528, 8250। तो सबसे पहले हम चेक करें 150 को, तो लास्ट में इसके 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, और इन सभी अंकों का योग 1 और 5 6 है, तो यह 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से 120 में आखिरी में 0 है, तो यह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 120 के सभी अंकों का आप यदि योग करें तो 1 और 2 3, तो यह नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से यह नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो यह नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 528 में आखिरी का डिजिट 8 है, तो यह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 से डिवाइड को चेक करने के लिए 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 528 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 8250 को हम चेक करेंगे, तो लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इसके सभी अंकों का यदि हम योग करें तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो इस प्रकार से 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यह नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी नंबर यदि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 8 की। तो यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाज्य होती है या अंतिम 3 अंक शून्य होते हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से डिवाइड होने के लिए आपको चेक करने के लिए आपको आखिरी के 3 डिजिट चेक करना है। यदि आखिरी के तीनों डिजिट में शून्य है या फिर जो आखिरी की तीनों डिजिट हैं वह 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो वह पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं 1000 लिखा है, और इसके जो आखिरी के 3 डिजिट हैं, तीनों डिजिट शून्य हैं, तो यह नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 2104 को आप देखेंगे तो आखिरी के जो डिजिट है 104, इसको यदि आप डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 से यह डिवाइड हो जाता है, तो इस प्रकार से पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए आखिरी के जो 3 अंक हैं उनको चेक करना है, वो यदि शून्य है या फिर वह तीनों अंक यदि 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 9 की। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया है तो उसके सभी अंकों को आपको आपस में जोड़ देना है, और उससे जो नई संख्या बनेगी वह यदि 9 से डिवाइड हो रही है तो वह पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं 189, तो इसके सभी अंकों का आप योग कर दीजिए, 1 और 8 9, 9 और 9 18, 18 9 से डिवाइड हो जाता है, तो यह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से 10,089 लिखा है, इसके सभी अंकों को आप आपस में जोड़ दीजिए, तो 1 और 8 9, 9 और 9 18, और 18 9 से डिवाइड हो जाता है, तो यह पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से यदि आपको चेक करना है कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके सभी अंकों को आप आपस में जोड़ दीजिए, और उससे जो आपको नई संख्या प्राप्त होगी वह यदि 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो वह पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करेंगे 10 की। तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य होता है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। तो इसके लिए केवल आपको अंतिम अंक चेक करना है। अंतिम अंक यदि शून्य होता है, 0 होता है, तो वह पूरी पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1890 आखिरी की डिजिट आप देखेंगे 0 है, तो यह पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 1,08,90, तो इसका भी जो आखिरी का अंक है वह शून्य है, तो यह पूरी संख्या भी 10 से डिवाइड हो जाएगी।
तो बस 10 से चेक करने के लिए आपको केवल आखिरी का डिजिट चेक करना है, आखिरी का अंक चेक करना है। यदि आखिरी का अंक 0 है तो वह पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।